हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता रहता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसा और कोई कार्य है जिससे तुम्हारा जस हो, वह कार्य तुझे करना चाहिए। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना कुछ समझाओ, मैं ऐसा धन नहीं चाहती। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से लुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट होगी। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को भी बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आई और उसने बताया कि वह पिछले 7 दिनों से भूखी है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज कहीं रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को भी बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा पूछ ली। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को व्रत
करने के लिए चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ साल से जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक साधु बनकर बृहस्पति देव उनको 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार के व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य में हो गई हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। जिस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से रानी को सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई और उसके सभी कष्ट दूर हुए, भगवान बृहस्पति देव आप पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखे और आपका व्रत सफल करे। और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।